तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बेस्ड है लिस्ट और रैंडम फंक्शन के ऊपर। जी हाँ, लिस्ट फंक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है और रैंडम फंक्शन अगर आपको आता है तो उससे रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट और आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, लॉटरी सिस्टम प्रोजेक्ट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले देख लेना है और इसे बनाने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए और फिर उसके बाद इसे बनाकर देखिए। अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका फाइनल आउटपुट। जब ये प्रोजेक्ट फाइनल होगा तो ये कैसे दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देखिए ये है लॉटरी सिस्टम प्रोजेक्ट। जैसे ही इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं, रन करते ही ये आपसे पूछेगा पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं। तो आप यहां पे लिखेंगे यस और आपने जैसे ही यस लिखा उसके बाद ये आपसे एक नंबर मांगेगा। 1 से 5 तक जो भी नंबर आप देना चाहते हैं दे दीजिए। जैसे ही मैंने लिखा यहां पर 4, एंटर प्रेस किया और अब देखिए यहां पर सिस्टम ने एक नंबर जनरेट किया, दैट इज 1। मेरा नंबर सिस्टम के नंबर के साथ मैच नहीं हुआ तो मैं हार गया। दोबारा देखते हैं। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहां पे लिखेंगे फिर से यस और अब यहां पे मैंने सिस्टम को फिर से बताया एक नंबर, दैट इज 3 और फिर मैं हार गया। कोई बात नहीं। ओके, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने डाला है 2 और अब आप देखें सिस्टम ने जो जनरेट किया है वो भी नंबर 2 है और मैं जीत गया हूं यहां पर बाइक। ओ माय गॉड, ठीक है ना, कमाल है ना। तो यहां पर आप बाइक जीत चुके हैं और अब यहां पर इस तरह से बनेगा ये प्रोजेक्ट। चलिए किस तरह से बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। कंप्लीट ये प्रोजेक्ट आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को यहां पर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि रैंडम मॉड्यूल को डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते। रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहां पर लिखना है इंपोर्ट और इंपोर्ट लिखने के बाद आपको लिख देना है रैंडम, तभी आप इसके सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या डिस्प्ले करना था, अगर आप लोगों ने प्रोग्राम देखा था तो प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे को एक वेलकम मैसेज प्रिंट करना था। तो मेरे को यहां पर प्रिंट लिखना होगा और वो वेलकम मैसेज मैं यहां पर डाल दूंगा। अब वो वेलकम मैसेज क्या था मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, फिर आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, मैंने वेलकम मैसेज लिख दिया है यहां पर, वेलकम टू स्टार पाइथन लॉटरी सिस्टम प्रोजेक्ट, और अब इसे आप शुरू करने वाले हैं। तो वेलकम मैसेज दे दिया। लॉटरी के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है और वो आपको प्रिंट करवाना है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रिंट और अब आपको लॉटरी में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो सारी चीजें आप यहां पे लिख दीजिए। जैसे तो मुझे लॉटरी में क्या क्या चीजें मिलने वाली है मैंने यहां पे लिख दिया है, दैट्स इट। आपको दिख रहा होगा यहां पे लिखा है ट्राई योर लक एंड विन द प्राइज लाइक कार, बाइक, एलईडी टीवी, कैश 1 रुपए का। बस आप लोगों को ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। यहां पे कार फर्स्ट ऑप्शन है, बाइक सेकंड ऑप्शन है, एलईडी टीवी थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है दैट इज कैश ऑफ ₹1। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमने रखे हैं यहां पर, या कैश जो है 1000 रुपए का आप जीत सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है और अब बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रोग्राम के लास्ट में /n लिखना है क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का अगला पार्ट नेक्स्ट लाइन में आए। तो /n लिखना ना भूलें क्योंकि इससे होगा क्या, प्रोग्राम जो है प्रोग्राम का प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को /n लिखना बहुत जरूरी है जिससे कि प्रिंट स्टेटमेंट ये हर एक लाइन में दिखाई देगा, एक साथ नहीं दिखाई देगा। तो पहली लाइन में आपको प्रिंट स्टेटमेंट में मिलेगा वेलकम टू स्टार पाइथन वगैरह वगैरह। अगर आप इसे एक बार प्रिंट करें तो आप चेक करेंगे कि कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। ये देखिए वेलकम टू स्टार पाइथन लॉटरी सिस्टम, उसके बाद ट्राई योर लक, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि मुझे यूजर से एक क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्या वो खेलना चाहता है ये लॉटरी। तो भाई यस और नो में उसे आंसर लेना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक वेरिएबल दैट इज आंसर नाम का वेरिएबल जो मुझे यूजर से लेना है और यहां पे मैं इक्वल्स लगाता हूं और इनपुट ले लेता हूं यूजर से। अब यूजर से मैंने ले लिया है यहां पर एक इनपुट विश टू पार्टिसिपेट यस और नो। अब ये यूजर यस लिखेगा या नो, ये आपको बताना है भाई, यूजर को बताना है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं। बस जैसे ही वो यहां पर यस और नो लिखेगा तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जो भी वो इनपुट करे, अगर वो कैपिटल स्मॉल किसी में भी इनपुट करे तो मेरा वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए लोअर सेक्शन में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मैं जब प्रोग्राम बनाने वाला हूं आगे, तो मैं लोअर सेक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं, यानी यस और नो के लोअर सेक्शन पे काम करूंगा। बेसिकली ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये मेरे से यस नो पूछ रहा है। अब यस मैंने लिख दिया, लेट सपोज यहां पर वाई यस लिख दिया। अब यूजर हो सकता है कैपिटल लेटर में भी लिख दे। अब यहां पर यस अगर उसने कैपिटल लेटर में लिखा है तो एंटर प्रेस करने पर वो जो है यस जो है वो स्मॉल में ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये स्मॉल में ही दिखेगा। वो उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में कर रहा है? तो यहां पर देखिए मैंने लिख दिया कैपिटल में यस, और जैसे ही मैंने कैपिटल में यस किया तो देखिए स्मॉल में यस हो चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब दोस्तों नेक्स्ट वर्क है, हम लोग को यूजर से इफ क्वेश्चन पूछना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। तो अब इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ आंसर इज इक्वल्स टू क्या हो? यूजर का अगर आंसर यस हो जाए, ठीक है, तो आपको यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में बता देना है कि यस अगर यूजर इनपुट कर देता है तो मुझे क्या करना है। तो इन दैट केस जैसे ही यूजर यस इनपुट करता है तब आपको क्या रिजल्ट देना है ये आप बताएंगे। एक और इनपुट चाहिए, वो इनपुट क्या है? अपना नंबर दीजिए कि भाई आप इनमें से कौन सा नंबर चुनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक नंबर उससे लेना पड़ेगा कि वो 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर हमें दे। तो मैं उससे एक नंबर इनपुट लूंगा, और क्योंकि मुझे उसे नंबर इनपुट लेना है तो मैं उसे इंट में जरूर कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जब भी वो इनपुट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम 1 to 5। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक स्टेटमेंट जिसमें यूजर क्या करेगा, 1 से 5 तक कोई भी नंबर इनपुट करके मुझे दे देगा, और जैसे ही वो नंबर मुझे मिल जाएगा वो ऑटोमेटिकली एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया इतना काम। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में होने वाला है कि आप जो इनपुट कर रहे हैं वो आपको अपने सिस्टम के इनपुट से, सिस्टम क्या नंबर जनरेट करके देता है, यानी आपका सॉफ्टवेयर क्या इनपुट जनरेट करके देता है। अब आपका सॉफ्टवेयर तो रैंडम फंक्शन से इनपुट जनरेट करके देगा, तो अब आपको यहां पर रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको यहां पर एक लिस्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, और उसमें आपको अपने प्राइजेस बताने होंगे, क्योंकि यूजर जब वो इनपुट करेगा तो उसको प्राइस भी मिलने चाहिए, और ये प्राइस का कनेक्शन आप लोगों को बनाना पड़ेगा अपने इस डेटा के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें एक लिस्ट फॉर्म करनी पड़ेगी जिसके अंदर यूजर को मैं कार, बाइक और एलईडी टीवी और कैश में से कई सारे ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, तो ऊपर तो मैंने लिखा था कि मैं कैश 1000 दूंगा लास्ट, लेकिन मेरे को 5 प्राइजेस भी यहां पे रखने होंगे। तो लास्ट प्राइस जो मैं यहां पे रखने वाला हूं वो है ए टॉय। ठीक है, तो यहां पर मैं लास्ट प्राइस भी रख देता हूं ए टॉय। अब वो टॉय जीतेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बना दी आप लोगों ने जिसके अंदर कार, बाइक, एलईडी टीवी, कैश ₹1000 और साथ ही एक टॉय रख दिया है आपने 5 पोजीशंस पर। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है? अब आपको आगे रैंडम फंक्शन का काम करना है। तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और रैंडम नंबर को स्टोर भी करना है एक नए वेरिएबल के अंदर। तो मैंने एक नया वेरिएबल बनाया रैंडम नंबर का, और इसके अंदर मैं रैंडम फंक्शन को स्टोर करूंगा। अब मुझे रैंडम फंक्शन का कोई ना कोई फीचर इस्तेमाल करना होगा, तो मैं यहां लिखूंगा रैंडम, और जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो यहां पर मेरे पास रैंडम से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाएंगे, और मुझे यहां पर रैंडम का इंट फंक्शन यूज करना होगा जिसके अंदर मैं इसको 2 वेरिएबल्स बताऊंगा कि भाई जो वैल्यू है वो मैं कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं और कहां तक वैल्यूज लेना चाहता हूं। तो रैंडमली ये इस रेंज में वैल्यूज को पिकअप करेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा वो कहां से शुरू होगा। तो मैंने कहा मेरा रैंडम फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा फर्स्ट वैल्यू लिस्ट के अंदर हमेशा 0 होता है। समझ लीजिए, आपको पता होगा अगर आप लोगों ने लिस्ट पे काम किया है तो आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 होती है, जो कि आपकी लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है। अगर आप इसे एक्सेस करें तो आपकी लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू 0 ही होगी। तो इसे पता करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं एक छोटा सा प्रोग्राम जल्दी से फटाफट। अगर मैं प्राइजेस को यहां से इस वेरिएबल को एक लिस्ट फॉर्म में यहां डाल दूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं लिस्ट को एक्सेस करूं, तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां पर अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा प्राइजेस प्रिंट मुझे करना है इसकी फर्स्ट वैल्यू को, तो मैं प्राइजेस लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं अगर 0 लिख दूं तो ये मेरे को फर्स्ट वैल्यू कार एक्सेस करके दे देगा। लेट्स सी, अब मैं इसे रन करता हूं और आप देखिए मेरे सामने कार आ रहा है। इसका मतलब 0 पोजीशन पर आपका कार है और 4th पोजीशन पर आपका टॉय है।
अब जो भी सिस्टम का नंबर होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के नंबर को एक बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो नंबरिंग असाइन की है वो 1 से 5 तक की है। समझ लीजिए आप लोग कि मेरी नंबरिंग 1 से 5 तक है और 0 तो मेरी कोई नंबरिंग है ही नहीं। यूजर से इनपुट अगर 1 से 5 तक हो रहा है तो मेरा रैंडम नंबर भी 1 से 5 तक ही दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सिस्टम जनरेटेड नंबर बनाऊंगा जो कि कनेक्टेड होगा रैंडम फंक्शन के साथ और ये मुझे एक नई वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, और मैं कैसे कह रहा हूं, चलिए आपको समझा देता हूं। तो यहां पर मुझे सिस्टम जनरेटेड नंबर बताना पड़ेगा और यहां पे मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं सिस्टम का नंबर। सिस्टम का नंबर क्या होगा, सिस्टम का नंबर जो भी रैंडम नंबर होगा उसमें 1 जुड़ जाएगा। समझ गए आप लोग? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरी 0 वैल्यू, अगर सिस्टम में 0 वैल्यू कोई एंटर नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम लोग यूजर से 1 से 5 तक इनपुट लेने वाले हैं। तो अगर यूजर से 1 से 5 तक इनपुट लेने वाले हैं और आप रैंडम नंबर इनपुट करेंगे तो भाई रैंडम नंबर तो ऑटोमेटिकली एक ज्यादा होना चाहिए। कारण क्योंकि अभी आप चेक करें कि आपकी सीरीज ऑफ रैंडम नंबरिंग 0 से 4 है, आपको इसे 1 to 5 करना है। समझ गए? तो जितनी भी वैल्यू इसके अंदर होगी वो एक एक अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये आप करना चाहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। हां, ये अगर मैं पहले ही कर लेता तो प्रॉब्लम ये होती कि यहां पर अगर मैं 1 लिख देता तो अब आप कार वाली वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाते। इसी कारणवश मैंने इसे यहां पर रैंडम नंबर पहले बनाया और फिर उसे बनाने के बाद एक इंक्रीज किया, क्योंकि तभी हम इसकी फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। समझ गए आप लोग? तो फाइनली अब मुझे क्या करना है, यहां पर प्रिंट करवाना है। और प्रिंट किसको करवाना है? प्रिंट करवाना है सिस्टम जनरेटेड नंबर को। जैसे ही सिस्टम जनरेटेड नंबर प्रिंट होगा तो वो चेक करेगा मेरे नंबर के साथ। ठीक है, अब जो भी सिस्टम नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हमारा सिस्टम नंबर मिल चुका है। सिस्टम नंबर अपने आप रैंडमली कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन कुछ भी आए वो ऑटोमेटिकली एक बढ़ जाए और वो प्रिंट होकर मेरे सामने आ जाए। चलिए मैं एक बार इसको रन करता हूं। यहां तक जैसे ही मैंने इसे रन किया, अब मुझसे पूछ रहा है यस, तो मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद मैंने यूजर से एक नंबर मांगा। यहां पे मान लीजिए यूजर ने नंबर इनपुट किया, दैट इज 3, और अब देखिए सिस्टम का नंबर आ गया 2। ठीक है, सिस्टम का नंबर अपने आप ही आता रहेगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा। दोबारा चेक करते हैं एक बार, लेट्स सी। अब देखिए सिस्टम का नंबर क्या आता है। इस बार यस किया और मैंने अपना नंबर डाला, दैट सपोज 2, और अब देखिए यहां पे सिस्टम का नंबर 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिस्टम के नंबर को अपने नंबर के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, और जब वो कंपेयर होगा तो मुझे वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। चलिए देखते हैं। तो कंपेयर करना बहुत जरूरी है, तो लेट्स सी अब हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो इफ हम यहां लिखेंगे, इफ जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो नंबर है अगर बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, सिस्टम के नंबर से, दैट्स इट। अब आपको लिखना है कि आपका नंबर अगर सिस्टम के नंबर से बराबर हो जाता है तो आपको यहां पर प्रिंट करना है लिस्ट में लिखी हुई हर वैल्यू को। ठीक है, लिस्ट में लिखी हुई हर वैल्यू को, लेकिन सीक्वेंस में, ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट में लिखी हुई हर वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है तो यहां पे आपको लिखना होगा प्रिंट, और साथ में क्योंकि आप इसके साथ कॉन्कैटिनेशन इसके साथ यूज कर सकते हैं तो आपने लिखा प्लस यू वांट, क्या आप जीत रहे हैं इसके साथ, तो आप बता दें प्राइस जीत रहे हैं। अब प्राइस कौन सा, तो प्राइस मैं यहां पर बता देता हूं भाई, रैंडम नंबर प्राइस, दैट्स इट। ओहो कमाल की चीज है, दैट्स इट। अब आपने प्राइस तो लिखा, लेकिन प्राइस के अंदर जो चीज लिखी है वो डायरेक्टली आपने कोई नंबर नहीं लिखा, आपने रैंडम नंबर को ही डाल दिया। तो जो भी रैंडम नंबर आएगा वो वाला प्राइस ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। या तो वो 0 आ सकता है, या तो वो 1 आ सकता है, या तो वो 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी अगर आप कुछ भी नहीं जीतते, तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रिंट लिखना है। ओ सेट, आपका प्रोग्राम रेडी है। अब आप चेक करिए, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रेडी है और ये है पूरे प्रोग्राम का कंप्लीट फेस। आप चेक करिए, ये है पूरा प्रोग्राम आपके सामने। और अब इसे रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है प्रॉपर तरीके से। प्रोग्राम रेडी हो चुका है, लेट्स सी। आप इसे चेक करिए, आप लिख कर देखिए। लेट्स सी, हम रन करते हैं। और अब मैंने यहां पे डाला कि मैं लॉटरी खेलना चाहता हूं। लेट्स सी, मैंने यहां पे लिखा यस आई वांट टू प्ले दैट लॉटरी, यस। और अब अपना नंबर डालिए। ओके, मैंने नंबर डाला 2। ओ मैं नहीं जीता, सॉरी।
चलिए कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। यस, और यहां पे लिखा मैंने 4, एंटर प्रेस किया, ओ फिर मैं नहीं जीता, सिस्टम ने 3 जनरेट कर दिया। किस्मत हर बार साथ नहीं देती, कोई बात नहीं, आप किस्मत साथ नहीं दे रही, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए आपकी किस्मत साथ देती है या नहीं ये चेक करिएगा जरूर, और मुझे बताइएगा कितनी बार आपकी किस्मत ने साथ दिया और आप कितना जीते। ओ माय गॉड, मैं जीत गया 4। यहां पे मैं 1000 रुपए कैश जीत चुका हूं। और अब समझ गए आप लोग कि कैसे आप लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा प्रोग्राम। आप इसको बनाकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड और प्रोग्राम बनाकर देखिए, बड़ा मजा आने वाला है और अमेजिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।